हाय बच्चों। तो चलो अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ये आ गई भाई हमारी एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट आपको दिए हैं और इनके बीच में डिस्टेंस आपको निकालना है। सो सिंपल। एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला रिवाइज कर लें। चलो, क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? अगर ए बी 2 पॉइंट है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है ना? बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है आप चैंप हैं, लेकिन पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो डिस्टेंस फार्मूला जरूर लिख के आना। जो भी फार्मूला होता है वो हमेशा लिखना चाहिए। मैं यहाँ वीडियो छोटी करने के लिए इसको बार बार नहीं लिखूंगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमारा x1 क्या है? 2, y1 क्या है? 3, x2 है 4 और y1 है y2 है 1। तो डालते हैं इसको डिस्टेंस फार्मूला में। लेट ए बी मान लेते हैं इसको। अंडर रूट x2 है 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। सही है? सिंपल कैलकुलेशन। 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 4 यानी कि रूट 8। और रूट 8 तो चैम्प आपको पता ही है क्या होता है, 2 रूट 2। तो पहले का आंसर आ गया 2 रूट 2। ठीक है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2 रूट 2। लिखना चाहो तो यहाँ यूनिट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आ गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी सेम डिस्टेंस फार्मूला। ये हो गया x1, ये 7 हो गया y1, माइनस 1 हो गया हमारा x2 और 3 हो गया हमारा y2। डालें डिस्टेंस फार्मूला में, इसको भी ए बी मान लेते हैं। अंडर रूट x2 कितना है? -1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे भी आ गया 4 का स्क्वायर और यहाँ पे भी आ गया माइनस के 4 का स्क्वायर अंडर रूट। इसको मैं लिख सकता हूँ 16 प्लस 16। 16 प्लस 16 हो गया रूट 32। रूट 32 हमें पता है क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है ना, तो 4 रूट 2। ये कैसे आता है एक बार रिवाइज कर लो। चलो, रूट 32 के फैक्टर करो। 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1 1 2, यानी कि 4 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया? रूट 2 यूनिट। तो ये दोनों पार्ट समझ में आ गए। चलो चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। भाई ये भी सिंपल है। इसमें कोऑर्डिनेट में क्या दे रखे हैं? हमें ए बी दे रखे हैं। ये हो गया हमारा x1, बी हो गया हमारा y1, माइनस ए हो गया हमारा x2, माइनस बी हो गया हमारा y2। आप चाहो तो माइनस ए माइनस बी को x1 y1 भी ले सकते हो और इसको x2 y2 भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में। तो चलो इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ए बी क्या हो जाएगा? x2 कितना है? -1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस y2 है माइनस बी और यहाँ पे भी आ गया माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। स्क्वायर कर देते हैं इनका। ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन आ गया? दोनों में 4 कॉमन आ गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 को तो हम बाहर निकाल देते हैं, 2 बन जाएगा। अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 00 एंड 3615। तो सेम क्या लगाना है इसमें? वही घिसा पेटा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं a और सेकंड को मान लेते हैं b। x1 हो गया 0, y1 भी हो गया 0, है ना?
और x2 हो गया 36 एंड y2 हो गया 15। तो ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मन में रिवाइज करो। x2 कितना है 36 माइनस x1 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, तो दिस बिकम 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, 36 का स्क्वायर तो भाई देखना पड़ेगा, 36 इंटू 36, 6 आया 3, 18 आया 21, यहाँ पे आ गया 8 आया 1, 9 आ गया 10, तो ये हो गया 6 9 2 1, यानी कि 1 2 9 6। 15 का तो इजी होता है 2 2 5, दोनों को प्लस करते हैं, यहीं पे प्लस कर लेते हैं 2 2 5, 1 1 2 5 1, तो ये क्या 1 5 2 1, सिंपल। अब इसको खोलते हैं एक बारी, है ना। चलिए इसे खोल के देखते हैं क्या आएगा। इसको खोलेंगे अगर हम, तो ये आ गया हमारा 1 5 2 1। क्या ये 3 से जाएगा? हाँ जाएगा, 3 से गया 5 0 7, फिर 3 से गया 1 6 9, और 169 तो हमें पता ही है किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो 13 और 13, तो एक 3 बाहर आ गया और एक 13 बाहर आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 13, यानी कि 39 इज द आंसर। बढ़े अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बच्चों अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बताना है ये तीनों पॉइंट 1 5 2 3 और -2 -11 कोलिनियर है कि नहीं है। अगर आपने एग्जांपल्स करे होंगे तो आप चुटकी बजा के क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो एक बार ये फिर से इसको देखिए। 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं? ए बी सी, ठीक है। ए बी सी अगर कोलिनियर होंगे तो ये एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, क्या कि ए बी प्लस बी सी हमेशा बराबर होगा किसके? ए सी के। सिंपल है, ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी के। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो ठीक है, तो कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये कोलिनियर है कि नहीं है। ए मान लेते हैं हम किसे? 1 5 को। बी मान लेते हैं हम किसे? 2 3 को। और सी मान लेते हैं हम किसे? -2 -11 को। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी निकालते हैं। जब ए बी कर रहे हैं तो x2 कितना हो गया? 2, ठीक है। 2 x1 कितना हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया? 3 माइनस y1 कितना है? 5 का स्क्वायर, है ना। तो चलिए कुछ नहीं है, सिंपल, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 4 यानी कि √5। ये आ गया हमारा ए बी। अब हम निकालते हैं बी सी, ठीक है। बी सी फाइंड करते हैं। x2 कितना हो गया? -2 माइनस x1 भी कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया? -11 माइनस y1 कितना है? 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इस बच्चों 16, और ये हो गया प्लस 196। दोनों को प्लस करो, 6 प्लस 6 आ गया 2, आ गया 1, यहाँ आ गया 1 2 212। अब 212 के फैक्टर करके देखेंगे अगर हम 212 के फैक्टर, तो 2 से गया आया 106, 2 से गया आया 53, तो आ गया 2√53। तो ये दोनों बात तो क्लियर हो गई, ए बी भी निकल गया और बी सी भी निकल गया। अब हमें निकालना है ए सी, ठीक है। तो चलिए इसको रब कर देते हैं, इतना तो नोट डाउन आपने कर ही लिया होगा। अब हमें निकालना है ए जो कि है 1 5 एंड सी जो कि है -2 -11, ठीक है। तो ए सी निकालो। ए सी क्या हो गया? -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, दिस बिकम 3 का स्क्वायर एंड दिस बिकम -16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9,
एंड 16 का स्क्वायर इज 256। ठीक है, 16 का स्क्वायर इज 256। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया 265। 265 के फैक्टर करो, 265 के फैक्टर करें तो 5 से गया 5 3। तो कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा। देन दिस बिकम √265 ओनली। तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारा ए बी कितना था। ए बी था हमारा √5। बी सी कितना था, बी सी था हमारा √53। और हमारा ए सी कितना है, हमारा ए सी है 265। तो आपको दिख रहा है ये ए बी और बी सी का सम क्या इसके बराबर है, नहीं है। तो हम बोल सकते हैं एज ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर these points are non कोलिनियर। क्लियर है। तो चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है। कहता है चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें बताना है क्या ये तीनों मिलके एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता था, वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती थी, कोई सी भी दो साइड्स इक्वल होती थी। तो चलो देखते हैं, अगर कोई से भी दो डिस्टेंस इक्वल आएंगे तो है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, ए हम मान लेते हैं क्या 5 - 2, बी हम मान लेते हैं क्या 6 4 और सी मान लेते हैं हम 7 - 2। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी। ए की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए कितनी है 5 - 2 एंड बी कितना है 6 4। तो हो गया 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 2 यानी कि 6 का स्क्वायर। तो दिस बिकम 1 + 36 यानी कि √37। ठीक है, ए बी हो गया। अब हम निकाल लेते हैं बी सी। बी सी के कोऑर्डिनेट्स तो आपको ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस की जगह हो जाएगा +2 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी -2 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो दिस बिकम कितना 1 + 36 यानी कि √37। देखो बच्चों क्वेश्चन तो यहीं ख़त्म हो गया। दो साइड इसकी इक्वल आ गई, ए बी और बी सी इक्वल आ गई, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आप फिर भी चेक करना चाहें तो ए सी को भी चेक कर लीजिए। चलिए इसी को भी चेक कर लेते हैं। अगर तीनों इक्वल आएंगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हो जाएगा। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आइसोसेलेस होता है। ठीक है, तो ए सी जल्दी निकाल लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन तो अब ऑलमोस्ट हो ही गया। ए सी कितना हो जाएगा 7 - 5 का स्क्वायर। आप भी वीडियो देखते देखते साथ में क्वेश्चन करा करिए, तभी आपकी स्पीड भी बन पाएगी और आप उनको अच्छे से समझ भी पाएंगे। प्लस -2 एंड +2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 0। 2 का स्क्वायर इज 4 यानी ये आ गया 2। तो ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दो साइड ए बी और बी सी √37 है, देयरफॉर यस इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भाई ये ऐसे वाला क्वेश्चन है, इसमें ऐसे दिया है आपको। बोला इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग पॉइंट ए बी सी डी। ये 4 फ्रेंड्स बैठे हैं यहाँ पे ए पे, ए बी सी और डी पे। ठीक है, और बोला है कि चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड ऑब्जर्व द फॉर अ फ्यू मिनट्स। चंपा एंड आस्क चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा डिड यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, कि क्या ये बच्चे स्क्वायर में बैठे हैं। तो चमेली ने डिसएग्री कर दिया। अब आपको बताने कि चंपा सही थी कि चमेली सही थी। भाई बड़े फ़नी नाम है इनके तो, चंपा चमेली। ये है चंपा,
ये है चमेली। तो अगर ये स्क्वायर बना रहे हैं तो चंपा जीती, और स्क्वायर नहीं बनाएंगे तो चमेली जीती। ये एग्जाम्पल में भी ऐसा एक क्वेश्चन था, बताना था कि स्क्वायर है कि नहीं है। तो चलो चारों पॉइंट ले लेते हैं। ए पॉइंट हो गया हमारा कितना, अब यहाँ से हमें ए के कोऑर्डिनेट देखने पड़ेंगे। ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4। सेम बी के हमें देखने पड़ेंगे। बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ये है 6 और वाई है 7, तो ये हो गया 6 7। सी के बताओ जल्दी से, खुद से देखो आप, 9 और 4, तो 9 4, और डी के कोऑर्डिनेट 6 और 1, तो डी के कोऑर्डिनेट हो गए 6 1। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी कि स्क्वायर की चारों साइड्स एक तो इक्वल होती हैं। अगर एक स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड ए बी बराबर होगी बी सी के, बराबर होगी सी डी के, बराबर होगी डी ए के। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। ये तो रोम्बस की भी होती है। दूसरा हमें इसमें बताना है कि दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो यानी हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और फिर हमें फाइंड करना है ए सी एंड क्या बी डी। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तभी हम बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है। तो चलिए शुरू करते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी के देखो कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा x2 यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। देखो ना, ए और बी पे ध्यान देना, ठीक है, बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप खुद से ध्यान दो कि x1 y1 क्या होगा और x2 y2 क्या होगा। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दिस बिकम 9 प्लस 9 यानी कि √18। ठीक है, √18 को हम कुछ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3√2। तो ए बी निकल आया। ए बी कितना था 3√2। अब हम निकालते हैं क्या, बी सी। ठीक है, बी सी फाइंड करते हैं। ए बी को हटा देते हैं। अब हम फाइंड करेंगे बी सी। बी के कोऑर्डिनेट क्या थे, बी के कोऑर्डिनेट थे आपके 6 7, एंड सी के कोऑर्डिनेट हैं आपके क्या 9, एंड वाई है इसका 4। सिंपल, ये ग्राफ आपको फिगर दिया ना, इससे देख के आप बता सकते हैं। तो हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ये भी हो गया आपका 9 प्लस 9 यानी कि √18, और √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। सही है, बी सी भी आ गया। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें नेक्स्ट चीज़ निकालनी है जो कि है सी डी। ठीक है, तो सी डी फाइंड करते हैं। सी के कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है क्या है, 9 एंड 4, एंड डी के कोऑर्डिनेट है हमारे 6 1। ठीक है, सी डी √6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, दिस बिकम माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 यानी कि √18। तो ये भी सेम आ गया 3√2। ठीक है, तो अभी तीन साइड तो हमारी बराबर आ गई, ए बी, बी सी एंड सी डी। अब हमें निकालनी है डी ए। ठीक है, तो डी ए फाइंड करते हैं। चलिए, डी के कोऑर्डिनेट तो आपको पता है 6 1, ए के भी आपको पता है क्या है, ए के हैं 3 4। तो हम निकालते हैं डी ए, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। आप कैलकुलेशन खुद करके वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी खुद से करेंगे उतना ही आपको आता जाएगा। तो दिस बिकम माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 9, ये भी आ गया √18 यानी कि 3√2। तो हमारी एक चीज़ तो हमें अब पता लग गई कि हमारा ए बी
इक्वल है BC के, इक्वल है CD के, इक्वल है DA के। ठीक है, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। लेकिन हमें स्क्वायर के लिए क्या बताना पड़ता है कि इनके डायगोनल यानी कि AC और BD भी आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये एक स्क्वायर है। तो बस चलो करते हैं। अब हम निकाल लेते हैं सबसे पहले AC। ठीक है, AC के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं एक बार, AC के कोऑर्डिनेट थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, A के कोऑर्डिनेट है हमारे 3, 4 और C के कोऑर्डिनेट है हमारे 9, 4। ठीक है, तो AC फाइंड करते हैं। AC ये हो जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 9 माइनस 3 हो गया बच्चों 6 का स्क्वायर, और यहाँ आ गया 0। 6 का स्क्वायर इज़ √36 यानी कि 6। ठीक है, AC फाइंड हो गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं BD यानी कि ये वाली लाइन। ठीक है, B के कोऑर्डिनेट क्या हैं, B के कोऑर्डिनेट हैं 6, 7 और D के कोऑर्डिनेट क्या हैं, D के भी हैं 6 और 1। तो हम फाइंड करते हैं BD हो जाएगा √6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। 6 माइनस 6 इज़ 0 और यहाँ पे आ गया माइनस 6 का स्क्वायर। माइनस 6 का स्क्वायर भी हो जाएगा 36, तो ये भी आ गया 6। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं इट इज़ एन स्क्वायर, क्योंकि हमारा AB बराबर आ गया किसके, BC बराबर आ गया CD बराबर आ गया DA के, एंड हमारे डायगोनल्स भी इक्वल आ गए जो कि हैं AC इक्वल टू BD। देयरफॉर कौन ठीक था दोनों में से, दोनों में से चंपा जीत गई। ठीक है, चंपा जीत गई और हम इसको बोल सकते हैं क्या था, एक स्क्वायर था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।